हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, होस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और केमिस्ट्री प्रोफेसर अभिजीत शर्मा बात कर रहा हूँ। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का नया लेक्चर, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन। सबसे पहली बात, मैक्सिमम वर्क होता क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है, और W का फॉर्मूला देखा था, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, बराबर है। अभी हम लोग इसी चीज को, ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, ये इरिवर्सिबल के लिए, किसके लिए? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और जब जब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, एक एग्जांपल लेते हैं, A gives B, ये क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें सिर्फ प्रोसेस एक ही साइड है, समझो। इसमें x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हुए। जब मैं रिवर्सिबल का बात करूंगा तो A से B में x बनेंगे और B से A में y बनेंगे। मतलब यहाँ पे वर्क डन है x के हिसाब से एक ही साइड का, यहाँ पे है दो साइड का, तो ज्यादा वर्क डन किधर होगा? सिंपल बात है, इसमें होगा। रिवर्सिबल में दोनों साइड से वर्क डन हो रहा है तो यहाँ पे ज्यादा होगा, और यहाँ पे एक ही साइड का हो रहा है तो कम होगा। ये जो फॉर्मूला है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एकदम फिट बैठता है, पर रिवर्सिबल के लिए चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि रिवर्सिबल में ज्यादा वर्क डन होगा। और कितना वर्क डन होगा? इससे तो बहुत ज्यादा होगा, और उस वर्क डन को बोलेंगे मैक्सिमम वर्क डन। तो उसका हम लोग सीखेंगे एक्सप्रेशन। रिवर्सिबल होता कैसे है वो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पॉइंट क्या है समझो, मेरे पास एक पिस्टन है, एक बीकर है, बीकर में पिस्टन लगाया, इसको बोलते हैं पिस्टन। गाड़ियों में होता है ना, ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट मूव करता है, आपने देखा होगा। कोई भी ऑयल की ऐड में दिखाते हैं इसे, कैस्ट्रॉल वगैरह की ऐड में दिखाते हैं। अभी यहाँ पे एक गैस है, कौन सा गैस है क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक गैस है, उस गैस का वॉल्यूम कितना है? इतना। इसको बोल दिया मैं V1। अगर यहाँ पे मैंने वजन रखा हुआ है, कितना वजन है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सोचो 5 वजन वाली वस्तुएं रखी हैं, एक का वजन कितना है डजंट मैटर टू अस। 5 वजन है, 5 वजन है, एक मैंने हटा दिया। जब 5 वजन थे तब पिस्टन यहाँ था, वॉल्यूम इतना था। एक वजन जब मैं हटा दूंगा तो पिस्टन थोड़ा मूव करेगा, यहाँ तक आ जाएगा पिस्टन, वॉल्यूम बन जाएगा V2। और एक वजन हटा दूंगा, पिस्टन यहाँ आ जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा V3। बोलने का मतलब क्या है बच्चों, कि मैं जब एक वजन हटाता हूं तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाता है और चेंज इन वॉल्यूम होता है थोड़ा सा। V1 और V2 का डिफरेंस थोड़ा सा है। अगर मैं पांचों वजन एक साथ में हटा दूं तो पिस्टन फटाक से छप करके ऊपर जाएगा, पर नहीं जाने देंगे हम लोग। उसको बोलते हैं रिवर्सिबल, जो फटाक से जा रहे हैं, एक सेकंड में जा रहे हैं, सारे वजन एक झटके में हटा दिया और झटके से ऊपर जा रहे हैं, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। वहां पे चेंज इन वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। और हम लोग सीख रहे हैं मैक्सिमम वर्क डन मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे एक वजन हटाएंगे थोड़ा वॉल्यूम बढ़ेगा, और एक वजन हटाएंगे थोड़ा वॉल्यूम बढ़ेगा, और एक हटाएंगे थोड़ा और बढ़ेगा। मतलब हम लोग थोड़े चेंज पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ माइनस पी एक्सटर्नल, ये फॉर्मूला इरिवर्सिबल के लिए, पर अभी जो हम लोग डिराइव करते जा रहे हैं वो फाइनली रिवर्सिबल का फॉर्मूला बन जाएगा। P एक्सटर्नल एज इट इज कॉपी किया, माइनस एज इट इज कॉपी किया, यहाँ पे बना dV। व्हाट इज dV? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। D डेल्टा मींस चेंज इन वॉल्यूम, D आल्सो मींस चेंज इन वॉल्यूम, बट इट इज स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। नेक्स्ट, द वर्क डन आल्सो बिकम्स स्मॉल चेंज इन वर्क डन। सोचो ना यार, पिस्टन इधर था, इतना मूव किया तो वर्क डन भी थोड़ा, इतना बड़ा मूवमेंट दिखा देता तो वर्क डन बहुत बड़ा होता, यहाँ थोड़ा सा वर्क डन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। P माइनस पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू dP। व्हाट इज P? ये पिस्टन के नीचे का, इस गैस का खुद का प्रेशर। व्हाट इज P एक्सटर्नल? बाहर से आने वाला ये वजन का प्रेशर प्लस इस हवा का प्रेशर, बाहर के हवा का, इसलिए बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। जो P है वो अंदर का प्रेशर है, और P एक्सटर्नल तो है ही है बाहर का प्रेशर। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो भी थोड़ा सा है। क्यों थोड़ा सा? अगर थोड़ा सा मूवमेंट हुआ मतलब डिफरेंस भी थोड़ा सा है बच्चों। अगर मैं सारे वजन हटा देता, फटाक से ऊपर जाता, तो अंदर का प्रेशर बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता, तभी तो इतना ज्यादा एक्सपेंड हो रहा था ना गैस। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ? P मतलब उस पिस्टन के अंदर का प्रेशर, हमारे सिलेक्टेड गैस का प्रेशर, ये वाले गैस का, और P एक्सटर्नल मतलब गैस के बाहर का, पिस्टन का या पिस्टन के बाहर का भी, और दोनों के बीच का डिफरेंस होगा थोड़ा सा।
अगर मैं ये dp जो है इसको इधर लेता हूँ और इसको इधर लेता हूँ, क्या मिलेगा मेरे को? p माइनस डी पी इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल। ठीक है, ये सब है तो वैसे ब्रैकेट में लिखने की चीज हम लोग यहाँ पुटअप करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या किया? P माइनस पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी। P मतलब अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर इज वेरी स्मॉल। व्हाई? बिकॉज द पिस्टन इज मूविंग वेरी स्लोली, मीन्स द प्रेशर इज वेरी लेस। सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज dp। अगर डिफरेंस बड़ा होता तो पिस्टन फटाक से ऊपर जाता या फटाक से नीचे आता, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं गया, नीचे तो गया ही नहीं। ठीक है, तो ये dp को इधर ले लिया, p एक्सटर्नल को उधर, ये माइनस था इधर आएगा तो प्लस हो गया, ये प्लस था इधर कोई साइन नहीं उधर आएगा तो माइनस हो गया। डन। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये इधर डालेंगे p एक्सटर्नल के जगह पे, तो क्या मिलेगा? देयरफॉर dw इज इक्वल टू माइनस p एक्सटर्नल है ना, ये इसका माइनस लिख दिया, p एक्सटर्नल के जगह पे क्या लिखा? p माइनस dp इंटू dv। गॉट इट? अब क्या करूंगा? माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा? dw इज इक्वल टू, सिर्फ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को एज इट इज रखो, आगे यूज करेंगे माइनस, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस dp द होल इनटू dv। ठीक है, अभी पिस्टन को कर रहा हूं रब, डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्या मिलेगा? dw इज इक्वल टू, अब ये dv को मल्टीप्लाई कर दो, मिलेगा माइनस p इंटू dv प्लस dp इंटू dv। एक बात सोच के देखो, अगर मेरे पास 2 इंटू 3 हो तो वैल्यू आएगी 6, ठीक ठाक वैल्यू, बहुत छोटी नहीं बहुत बड़ी नहीं। और अगर मेरे पास हो 0.2 इंटू 3 तो वैल्यू आएगी 0.6, ठीक है, ये बहुत छोटी है। 0.2 इंटू 0.3 होगा तो क्या होगा? 0.06। दिस इज वेरी स्मॉलर वैल्यू। dp is a small pressure, okay, dv is a small change in volume, okay, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बहुत स्मॉल आएगा, उसके बदले में क्या लिखना चाहूंगा? 0 लिखना चाहूंगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा आ रहा है। ये क्या है फिर? ये इसका एग्जांपल। p बड़ा वैल्यू 3 है, dv छोटा वैल्यू 0.2 है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.6 आया, उसको हम लोग कैसे तैसे चला लेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे? सिंस dp into dv is a very small value। समझ में आ रहा है? ये भी दोनों स्मॉल बनाएगा, पर ये तो बहुत छोटा है, इसको तो निग्लेक्ट ही करना पड़ेगा। सिंस dp into dv is a very small value, therefore we neglect it। मतलब जीरो है नहीं, पर उसको जीरो समझ के निग्लेक्ट कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? dw इज इक्वल टू माइनस पी dv। अच्छा, जब मैंने बोला आपको 5 वजन रखे हुए थे, एक वजन हटाया, पिस्टन थोड़ा ऊपर गया। शुरुआत में जब 5 वजन रखे हुए थे तब वॉल्यूम कितना था? V1। एक पिस्टन हटाया, थोड़ा ऊपर गया, वॉल्यूम हो गया V2, और एक पिस्टन हटाया, थोड़ा और बढ़ गया, वॉल्यूम हो गया V3, फिर V4, फिर V5। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है, मैंने वहां पे 5 वजन बताया, पर रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होता है, छोटे 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 बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ चलूँ तो 1 कदम या 2 कदम चला, पर यहाँ से अगर मैं दिल्ली चल के जाऊँ तो क्या बोलेगा? इनफाइनाइट स्टेप्स। तो कभी भी रिवर्स आ सकते ना, हजारों स्टेप चल लिया, 2 कदम वापस पीछे आ जाओ, उसको बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें होते हैं इनफाइनाइट स्टेप्स। ठीक है, ओके। dw इज इक्वल टू माइनस पी dv, बट दिस इज फॉर जनरल केस। हमको चाहिए टोटल वर्क डन, मतलब मैक्सिमम वर्क डन, क्योंकि दोनों साइड से बहुत सारे स्टेप्स, हजारों स्टेप फॉरवर्ड रिएक्शन में, हजारों रिवर्स रिएक्शन में, सबको ऐड करके हमको बनाना है मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला। इसके आगे हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, लिखेंगे क्या? इंटीग्रेटिंग on both sides। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, जब भी इंटीग्रेट करते हैं 2 टाइप का होता है इंटीग्रेशन। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें वैल्यूज का रेंज फिक्स होता है, और एक होता है इनडेफिनेट, जिसमें कोई रेंज नहीं है। हम यहाँ पे इनडेफिनेट नहीं करेंगे,
पिस्टन उस बीकर के बाहर उड़ के भाग जाएगा ऐसा नहीं चाहिए, उस रेंज में ही होना चाहिए, उस बीकर में ही ऊपर 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 थोड़ा 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 जाए। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। वर्क क्या करेंगे, वर्क डन के लिए रेंज रखेंगे, वर्क इनिशियल टू वर्क फाइनल, ठीक है। और वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम रखेंगे फ्रॉम V1 टू V2, V1 टू V2, और फिर कर देंगे इंटीग्रेट, ठीक है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। वर्क डन का रेंज है WI टू WF, वर्क इनिशियल टू वर्क फाइनल, और V मतलब वॉल्यूम का रेंज है V1 टू V2। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर यहाँ पे रब करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है। लिख लीजिएगा मतलब क्या है, वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए, फिर आगे बढ़िए। ओके चलो इसको छोड़ देते हैं, अरे रब कर दिया। रेंज आपको पता ही है, चलो क्या है, वापस एक बार लिख रहा हूँ, W इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी डी वी। ये क्या है, V1 से लेके V2 तक, ये क्या है, WI से लेके WF तक। अच्छा टेक्स्ट बुक में यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पे फाइनल लिखा होगा, बात एक ही। हमने वर्क इनिशियल वर्क फाइनल लिखा, उन्होंने सिर्फ इनिशियल फाइनल लिखा, कोई गलत कोई सही नहीं है, दोनों सही है। यहाँ पे हम लोग WF माइनस WI कर सकते हैं, पर डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे, WMax, ठीक है। अच्छा और एक बात आपको याद है, यहाँ पे W था कि DW था, स्मॉल चेंज इन वर्क डन, है ना, क्योंकि यहाँ पे PDV याद है, तो आ गया WMax। अब हम लोग क्या करेंगे, PV इसको रखते हैं PV1, इसको रखते हैं PV2। यहाँ पे हमको एक बात बताइए, ब्रैकेट में लिखने वाली चीज़ है, सिंस PV इज इक्वल टू NRT, देयरफॉर सिंस PV इज इक्वल टू NRT, उसके बदले में क्या लिख सकता हूँ बच्चों, V इज इक्वल टू NRT अपॉन P, लिख सकता हूँ क्या, V के बदले NRT अपॉन P, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, P का वैल्यू निकाल लेते हैं, therefore P इज इक्वल टू NRT अपॉन P, ठीक है। PV इज इक्वल टू NRT, therefore ये स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने सीखा था आइडियल गैस इक्वेशन, V को उस साइड भेज दिए, P इज इक्वल टू NRT अपॉन V। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो माइनस है इस माइनस को ले लूंगा बाहर, P के बदले लिखूंगा मैं NRT अपॉन V इंटू, ये dV तो एज इट इज लिखना ही है, P के बदले लिख दिया NRT अपॉन V, डन। ये क्या है, ब्रैकेट में लिखने वाली चीज है, ये कहाँ से आए ये बताने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी NRT तीनों कांस्टेंट है, उनको भी बाहर ले लेते हैं, मिलेगा WMax इज इक्वल टू माइनस NRT इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन V, मतलब 1 अपॉन V ऑफ dV है ना, ऐसा भी तो बोल ही सकते हैं ना। क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये एक रफ वर्क वाली चीज बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज ln ऑफ x, ln मतलब नेचुरल लॉग। ये dV अपॉन V को मैं ऐसे भी तो लिख ही सकता हूँ, 1 अपॉन V dV, मतलब क्या, यही तो है 1 अपॉन x dx। आर यू गेटिंग दिस? चलो आगे बढ़ते हैं, तो क्या मिलेगा मेरे को, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा फिक्स है, WMax इज इक्वल टू NRT इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन V dV, क्या बनेगा, ln ऑफ V, ln ऑफ V, लिमिट क्या है, V1 टू V2, V1 टू V2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, WMax इज इक्वल टू NRT log ऑफ V फ्रॉम V1 टू V2, क्या बनेगा, log ऑफ V2 माइनस log ऑफ V1,
ठीक है, log of v2 माइनस v1। अच्छा, log of a माइनस log of b को हम लोग log a अपॉन b भी तो लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा w max इज इक्वल टू n RT ln of v2 अपॉन v1। ठीक है, अभी ये ln तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे log टेबल में फिट नहीं बैठता, log टू द बेस e है, तो इसको log टू द बेस 10 करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे टर्म को। ये हमारा बना W मैक्स का फॉर्मूला। समझ गए? इतना लिख लो। हमने माइनस साइन कहीं पे छोड़ दिया क्या? हाँ, ये माइनस यहाँ था ना, ये लिखना छोड़ दिए, सॉरी एक सेकंड। माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, अभी अगर हम चाहें तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके v2 अपॉन v1 को रिवर्स कर सकते हैं। अगर चाहो तो ऐसे रख दो, नहीं चाहो तो रिवर्स कर दो। क्या आएगा? फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? इसको एज इट इज रखोगे तो भी चलेगा, अगर नहीं रखना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। अच्छा, और एक चीज, ये तो हो गया माइनस W max इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 ऑफ v2 अपॉन v1। और एक बात हमको पता है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V बाय बॉयल्स लॉ, है ना? V नो दैट। आप इसको प्लीज फुल फॉर्म में लिखिएगा, मैं यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं छोड़ा इसलिए ऐसे लिखा। We know that P is inversely proportional to V. Therefore, the same formula becomes, मतलब ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में है? वॉल्यूम के टर्म्स में। वो किसके टर्म्स में लिखेंगे? प्रेशर के टर्म्स में। log to the base 10 ऑफ, देखो बच्चों, V और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ V2 अपॉन V1 आया है तो यहाँ पे P1 अपॉन P2 आएगा। Got it? These are two important formulas. This is equation 2 and this is equation 1. Got it? These are two very important formula for calculating expression, calculating the maximum work done value. एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल भी आता है और यही सेम डेरिवेशन भी आता है, लिख लीजिए, फिर आगे इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। जब भी आपको, हर बार आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया होगा कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन, और अगर दिया भी हो तो भी सिर्फ कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन शब्द पे या इस वाक्य पे विश्वास नहीं कर सकते, फिर किस पे करेंगे? जब आपको, ये सब W मैक्स का फॉर्मूला था ये दोनों, आज जो भी देखा, हाँ, तो जब आपको बोला जाए कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन इन या इन एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, तब आपको W मैक्स कैलकुलेट करना बच्चों। जब ये दोनों शब्द एक साथ में होंगे, जब ये दोनों शब्द एक साथ में होंगे तब आपको W मैक्स कैलकुलेट करना है। दोनों में से कोई एक अगर होगा तो नॉर्मल W कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या आपको? आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल दोनों अगर शब्द एक साथ में आए तो आपको W मैक्स कैलकुलेट करना है, और अगर सिर्फ आइसोथर्मल हो या सिर्फ रिवर्सिबल हो तो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ये वाला यूज करना है। दैट्स ऑल, इतना ही काम है। समझ में आ गया क्या फर्क है? जब आपको आइसोथर्मल रिवर्सिबल दोनों शब्द एक साथ में दिखाई दे तो आपको W मैक्स कैलकुलेट करना है, और ऐसा कुछ दिखाई ना दे, दोनों में से कोई एक शब्द दिखाई दे या कोई ना दिखाई दे तो सिर्फ W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, एज सिंपल एज दैट। अब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे बच्चों को छोटा सा कंफ्यूजन रहता है, उस कंफ्यूजन के चक्कर में पूरा 3 मार्क का 2 मार्क का न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाता है, जो आपके साथ मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। दैट्स माय गारंटी, डोंट वरी। साइन कन्वेंशन हमने 10th स्टैंडर्ड में
लेंस के मामले में सीखा था साइन कन्वेंशन, कोई चीज़ माइनस, कभी माइनस लेना है कभी प्लस लेना है ना, इमेज रेटिना वगैरह वाला जो कंसेप्ट है उसमें। यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं साइन कन्वेंशन इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। साइन कन्वेंशन मतलब क्या, वो आपको बेसिक याद आ गया, 10th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। ऐसा अज्यूम करो कि दो भाई है, एक का नाम है सिस्टम, एक का नाम है सराउंडिंग। तो सिस्टम जो है, हमको पता है सिस्टम मतलब वो एरिया, वो रीजन जहाँ पे कोई प्रोसेस हो रहा है। सिस्टम हमेशा छोटा भाई होता है, सराउंडिंग हमेशा बड़ा भाई होता है। तो अगर सिस्टम से, यहाँ पे मैं सराउंडिंग लिख रहा हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सराउंडिंग सिर्फ इतना एरिया है। सराउंडिंग मतलब सिस्टम छोड़ के पूरा यूनिवर्स इज सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के पूरा यूनिवर्स इज सराउंडिंग। तो सिस्टम से अगर कोई चीज सराउंडिंग की तरफ जा रही है, भले वो वर्क डन हो, हीट ट्रांसफर हो या एंथैल्पी चेंज हो, भले वो वर्क डन हो, हीट चेंज हो या एंथैल्पी चेंज हो, सिस्टम से सराउंडिंग पे जो भी काम किया जाएगा, सोचो छोटा भाई बड़े भाई को बजा रहा कान के नीचे, दैट इज वेरी रॉन्ग, शुड नॉट बी डन, हमारे संस्कारों के खिलाफ है। छोटे भाई ने बड़े भाई से बदतमीजी से बात भी नहीं करनी चाहिए, तो उसके कान के नीचे बजाएगा तो कैसा चलेगा, समझे। तो सिस्टम ने सराउंडिंग पे अगर वर्क किया, कान के नीचे बजाना एक वर्क है ना, उसमें कान के नीचे बजाने के बाद गाल गर्म हो जाते हैं, मतलब हीट इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी इज एक्सचेंज्ड। इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ, छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा, वर्क डन हो, हीट हो या एंथैल्पी हो, हमेशा नेगेटिव होगा। मीन्स रीड कैसे करेंगे, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, द वर्क इज नेगेटिव। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द सिस्टम, गिवन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, नेगेटिव। एंथैल्पी चेंज बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, नेगेटिव। पर वही चीज अगर बड़ा भाई छोटे भाई को मारे तो घर वाले क्या बोलते हैं, अच्छा काम किया बेटा, क्योंकि सबको पता है कि अगर बड़ा भाई छोटे भाई को मार रहा है तो उसके पीछे उस छोटे भाई का भला है, कहीं ना कहीं भला छुपा होगा, इसीलिए उसको मार रहा है। वर्क डन हो या हीट हो या एंथैल्पी चेंज हो, सब कुछ होगा पॉजिटिव। कब, जब सराउंडिंग ने सिस्टम पे किया। इसको कैसा पढ़ते हैं, दो तरीके होते हैं बच्चों। सराउंडिंग इज डूइंग वर्क ऑफ 10 जूल ऑन द सिस्टम, सो द वर्क डन इज प्लस 10 जूल। या फिर सिर्फ इतना बोलते हैं ना, वर्क ऑफ 10 जूल इज डन ऑन द सिस्टम। अब सोच के देखो, दो ही भाई हैं, तो कोई तो किसी को मार रहा है, सिस्टम को कोई तो मारा, तो कौन मारेगा, सराउंडिंग ही मारेगा, सिंपल बात है। समझ में आ रहा है, एक घर में दो ही लोग बैठे हैं, सिस्टम को कोई तो मारा, तो कौन मारा, सराउंडिंग नहीं मारा। सिर्फ इतना बोल दिया कि सिस्टम को मारा, तो समझ जानेगा कि सराउंडिंग ने मारा। व्हेन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मींस डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, द वर्क डन इज पॉजिटिव, हीट एक्सचेंज इज पॉजिटिव, एंथैल्पी इज पॉजिटिव, एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव। आपको नहीं लग रहा है सराउंडिंग से सिस्टम में हीट एंटर कर रही है या एंथैल्पी चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलेंगे। मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा मतलब चेंज इन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी तो मिला आपको। और यहाँ क्या है, सिस्टम ने हीट बाहर फेंक दी, सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट दी, मतलब क्या, बाहर फेंक दी। बाहर फेंक दी मतलब क्या, एक्सोथर्मिक। एक्सो में क्या होगा, डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। क्या आएगा, चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव। जब हीट बाहर फेंकेगा, सिंपल बात है ना यार, सिस्टम अगर हीट बाहर फेंक देगा तो खुद की हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम होगी, इसलिए नेगेटिव। सिस्टम को जब हीट मिली तो सिस्टम की हीट क्या हुई, बढ़ गई, इसलिए पॉजिटिव। बढ़ जाना यानी पॉजिटिव, कम हो जाना यानी नेगेटिव। बाकी का हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। साइन कन्वेंशन वाला पार्ट आपको अगर नहीं समझा है तो और एक बार ये वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कीजिए सिर्फ साइन कन्वेंशन पार्ट से, और फिर से देख लीजिए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद।